जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम आपको वर्णन करने वाले हैं राजा दक्ष प्रजापति की कथा। कौन थे दक्ष प्रजापति? शास्त्रों में दक्ष प्रजापति का बड़ा ही उल्लेख आया है। शास्त्रों में जो दक्ष प्रजापति के बारे में वर्णन किया है, आज हम वो आपको बताने वाले हैं। ब्रह्मा जी के दाएं पैर के अंगूठे से दक्ष प्रजापति का प्राकट्य हुआ था। तो दक्ष प्रजापति का प्राकट्य स्वयंभू मनु यानी पहले मनवंतर में दक्ष प्रजापति का प्राकट्य हुआ था। तो पहले मनवंतर में दक्ष प्रजापति प्रकट हुए और दक्ष प्रजापति जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि जाओ तुम जाकर के सृष्टि रचाओ। दक्ष प्रजापति बड़े ही प्रसन्न हुए। दक्ष प्रजापति की उन्हें वरण करने के लिए जब दक्ष प्रजापति ने पूछा कि प्रभु मैं किस कन्या का वरण करूं ताकि जिससे कि मैं सृष्टि रचा सकूं, तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप वरण करो पंचजन्य। पंचजन्य एक प्रजापति थे। प्रजापति को दो रूपों से जाना जाता है। प्रजापति को कुंभकार भी कहते हैं। तो पंचजन्य नामक प्रजापति, उनकी एक कन्या थी। उस कन्या का नाम था अक्षिनी। उस अक्षिनी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ करा दिया गया। और दूसरा वर्णन ये आता है कि दक्ष प्रजापति की जो दूसरी पत्नी थी वो थी ऋषि कर्दम की, यानी ऋषि कर्दम स्वयंभू मनु की पुत्री थी। देवहूति, आकृति और प्रसूति। देवहूति ऋषि कर्दम के लिए विवाही गई थी और आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था, जिनमें से तीसरे नंबर की थी प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया था। तो प्रसूति का विवाह होने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने इन दोनों रानियों से अनेकों प्रकार की सृष्टि के लिए अनेकों पुत्र उत्पन्न किए। तो जब दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया अक्षिनी से, उन 10,000 पुत्रों ने जा करके शैल पर्वत पर तप किया। उस पर्वत पर तप करके दक्ष प्रजापति ही बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति से प्रार्थना करी कि प्रभु हमें ये वर्णन करना चाहिए। दक्ष प्रजापति से ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी का जो स्वरूप है, सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो कामांध ना हुआ हो, यानी काम के वशीभूत ना हुआ हो, स्त्री को देखकर मोहित ना हुआ हो। लेकिन शिव जी का जो स्वरूप है वो ऐसा है, वो बिल्कुल ही किसी स्त्री को देखकर कोई स्त्री संसार में ऐसी नहीं जो उनके मन को मोह सके। तो ब्रह्मा जी ने वर्णन किया कि हे दक्ष, हमें ऐसी स्त्री से एक प्रार्थना करनी चाहिए, यानी केवल संसार में एक ऐसी ही स्त्री है जो शिव जी को मोहित कर सकती है, वो है देवी स्वरूपा यानी शिवा। शिव जी की जो अर्धांगिनी थी वो थी शिवा। तो उन शिवा की हम प्रार्थना करें जिसके कारण वो शरीर रूप धारण कर प्रकट होकर के शिव जी का मन मोहित करें। क्योंकि शिव जी ने एक बार ब्रह्मा जी को अपमानित किया था कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री को देखकर ही कामांध हो गए थे। तब ब्रह्मा जी के लिए शिव जी ने उन्हें अपमान किया कि ब्रह्मा आप कैसे सृष्टि रचयिता हो, आपको तो सृष्टि का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। इस बात को मन में रख करके ब्रह्मा जी ने उसी दिन से मन में विचार किया था कि कैसे भी करके शिव जी का भी मन मोहित करना चाहिए। दक्ष से जब ये सारी कथा ब्रह्मा जी ने वर्णन करी तो दक्ष ने कहा कि हे पिताश्री, आप मेरे पिता हैं तो मैं आपकी आज्ञा अवश्य पूर्ण करूंगा। ये बात सुन करके दक्ष प्रजापति उसी क्षण तप करने के लिए चले गए। दक्ष प्रजापति ने शिवा की, यानी शिव जी की जो अर्धांगिनी है, जो स्वरूप है, शक्ति स्वरूपा है, वो शिवा है, उनकी स्तुति करी। निरूपण रूप से दक्ष प्रजापति ने उनकी परम स्तुति करी और परम स्तुति करने के तत्पश्चात जैसे ही शिवा प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि मांगो दक्ष, आपको क्या चाहिए। दक्ष ने कहा कि हे देवी, मैं केवल आपसे इतना चाहता हूँ, मेरे पिता ने मुझे जो आज्ञा दी है आप उस आज्ञा को पूर्ण करने में मेरी सहयोगी बने, अर्थात आप एक शरीर रूप धारण करके इस मृत्यु लोक पर पे आ करके शिव जी का मन मोहित करें। शिवा ने कहा कि आप सत्य कहते हो दक्ष, मेरे अलावा इस संसार में कोई भी शिव जी का मन मोहित करने में समर्थ नहीं है। तो शिवा ने कहा कि दक्ष, मैं आपके यहाँ पुत्री रूप से जन्म ग्रहण करूंगी। दक्ष प्रजापति बड़े ही प्रसन्न हुए जब शिवा ने उनसे ऐसा वरदान दिया। दक्ष प्रजापति को कहा कि हे दक्ष प्रजापति, आप अपने घर जाइए। दक्ष प्रजापति अपने घर गए तो अपने राज्य को स्थापित करते हुए कुछ समय पश्चात ही अक्षिनी के गर्भ से, यानी जो पंचजन्य प्रजापति की पुत्री थी, उन्हीं के गर्भ से, उन्हीं के गर्भांश स्वरूप मैया शिवा का रूप धारण हुआ। यानी शिवा
का जो स्वरूप था वो अक्षनी के गर्भ में आने लगा। उस स्वरूप को 9 महीने पश्चात ही दिव्य रूप से अक्षनी के महल में मैया शिवा का प्राकट्य हुआ। शिवा का प्राकट्य होते ही मैया अक्षनी ने शिवा की स्तुति करी, दक्ष प्रजापति ने उनकी स्तुति करी। स्तुति वंदन करके दक्ष प्रजापति बड़े ही प्रसन्न हुए। अब आगे दक्ष प्रजापति के यहाँ सती धीरे धीरे, क्योंकि शिवा का जो स्वरूप था बाद में उनका नाम सती रख दिया, धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। उनका जो स्वरूप था इतना तेजस्वान था कि उस स्वरूप को देख करके चंद्रमा भी लज्जित हो जाए, ऐसी उनकी सुंदरता थी कि जिसकी कोई उपमा नहीं थी। इसे देख करके दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैं क्या करूं। सप्तऋषियों से वर्णन किया। सप्तऋषि जब उनके यहाँ आए तो कहा कि प्रभु मैं क्या करूं जिससे कि शिवा का वरण शिव जी कर सके। तो सप्तऋषियों ने कहा आप शिव जी के पास ही जाकर के ये प्रार्थना करो। तो तब दक्ष प्रजापति ने शिव जी के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करी, वंदन किया कि हे प्रभु आप मेरी पुत्री शिवा का वरण करें। शिवा का जो स्वरूप है वो बिल्कुल ही मनमोहित है, आप उसका वरण करें, वो आप ही के योग्य पुत्री है। जब दक्ष ने ऐसी प्रार्थना करी तो कहा कि हे प्रभु जैसे आप चाहते हैं आप उसका वरण करें, यदि आप चाहते हैं तो मैं अपनी पुत्री शिवा को आपके यहाँ पर भेज देता हूँ। ऐसा जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी के आगे वर्णन किया तो शिव जी ने कहा कि मैं अवश्य ही आपकी पुत्री का पानी ग्रहण करूंगा। तो ये बात सुनकर के शिव जी की सभी देवगण प्रसन्न हुए। सभी देवताओं को प्रसन्न देख करके ब्रह्मा विष्णु ने वंदन किया कि हे प्रभु आपको विवाह संस्कार, पानी ग्रहण संस्कार करना चाहिए। ये बात सुनकर के शिव जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए और शिव जी के विवाह योग्य सब देवगण राजा दक्ष प्रजापति के द्वार पर जा पहुंचे। विवाह का समारोह था तो उस अनुसार दक्ष प्रजापति के यहाँ बारात लेकर के पहुंचे और पूर्ण स्वरूप से जब मैया शिवा का श्रृंगार किया गया और उन्हें विवाह मंडप में लाया गया तो प्रभु शिव बड़े ही प्रसन्न होने लगे। और प्रसन्न होने के कारण ब्रह्मा जी के यहाँ पर एक गलती हुई थी। उस गलती का जो स्वरूप था कि विवाह कुंड में अग्नि कुंड से जो धुआं उत्पन्न हो रहा था उस धुएं के कारण चारों ओर धुंध में किसी का भी मुख दर्शन नहीं हो रहा था। तो ब्रह्मा जी के हृदय में तुरंत ये भाव आया था कि मैं सती की सुंदरता का एक बार दर्शन करूं कि सती कितनी ही सुंदर है, क्योंकि इतनी सुंदर स्त्री का दर्शन एक बार बस मुझे हो जाए। ब्रह्मा जी के मन के कुभाव को जैसे ही ब्रह्मा जी ने हल्का सा कपड़ा हटा करके शिवा का मुख दर्शन किया, इस दृश्य को शिव जी ने देख लिया। शिव जी ने इस दृश्य को देखा और मन में कहा कि हे ब्रह्मा, उसी क्षण शिव जी ने ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मा आप कैसे सृष्टि रचयिता हैं, आपको सृष्टि का कोई अधिकार नहीं है, आपको मैं इस ब्रह्म पद से यानी ब्रह्मा के पद से अच्युत करता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु आप मुझे क्षमा करें, मुझसे जो गलती हुई आप उसको क्षमा अवश्य करें। प्रार्थना करते हुए तो ब्रह्मा जी का जो स्वरूप यानी ब्रह्मा जी ने जब शिवा का स्वरूप को देखा था तो उनका स्वप्न दोष हो गया था। उसके कारण उनके जो कण गिरा था वो कण बादलों के रूप में प्रकट हो गया था। वो ही कण ब्रह्मा जी का स्वप्न दोष कण बादल पुष्कर नामक बादल का रूप धारण किया था। पुष्कर, आवर्तक और सनवर्तक ये 3 रूप में बादल बने थे। तो ब्रह्मा जी ने इन बादलों को मृत्यु लोक भूमंडल पर भेज दिया था कि आप भूमंडल पर निवास करो। लेकिन ब्रह्मा जी ने शिव जी से जब प्रार्थना करी तो शिव जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी को कहा कि हे ब्रह्मा जी अगर आप ऐसे अपने स्वरूप को भूल जाओगे कि आप ब्रह्म पद हो तो अवश्य ही आपका ये ब्रह्म पद अच्युत हो जाए यानी च्युत हो जाएगा, आप इस स्वरूप में नहीं रह पाएंगे। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना अनुसार शिव जी ने उन्हें स्वीकार दोबारा से किया और पूर्ण रूप से शिव जी ने शिवा का पानी ग्रहण किया। दक्ष प्रजापति अत्यंत ही प्रसन्न हुए इस बात को सुन करके। आगे दक्ष प्रजापति की जो ये पुत्री शिवा का विवाह जब शिव जी से हुआ तो दक्ष प्रजापति भोले बाबा के ससुर यानी ससुर माने जाने लगे। दक्ष प्रजापति का महत्व इसलिए शास्त्रों में अत्यधिक हो गया क्योंकि ये शिवा के पिता थे यानी मैया सती के पिता थे। मैया सती का स्वरूप जो था वो परम देवी के रूप में था। आगे एक बार एक कथा वर्णन है कि किस कारण से दक्ष प्रजापति जब इतना बड़ा स्वरूप था कि
इतने बड़े राज्य के अधिपति थे, वो संपूर्ण प्रजा के राजा थे, तो क्यों कर उन्हें इस राज्य पद से क्षीण होना पड़ा। ये कथा हम आपको आगे अगली वीडियो में जरूर बताएंगे कि किस कारण से दक्ष प्रजापति को अपना राज्य छोड़ना पड़ा, अपने राज्य से च्युत होना पड़ा। इसको सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राधे।